गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये क्लास 10th की फर्स्ट पेपर का हिंदी गद्य में सेकंड चैप्टर है जयशंकर प्रसाद का। हम लोग चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 को हुआ था। इनका परिवार सुंदरनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। प्रसाद जी के परिवार देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्य वातावरण प्राप्त हुआ। जैसे कि इनके पिताजी जो थे वो भी साहित्य प्रेमी थे और घर पे जो बचपन से हम लोग देखते हैं वो हमारे जहन में रहता है, तो इनके मन में भी साहित्य के प्रति प्रेम था। 9 वर्ष की आयु में एक कविता की रचना किए थे, जिनको पढ़ के इनके पिताजी जब पढ़े तो वो इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिए थे। प्रसाद जी ने बाल्यावस्था में ही अपने माता पिता के साथ देश के विभिन्न तीर्थस्थलों की यात्रा की। कुछ समय बाद ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी ने किया। सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया, किंतु वहां इनका मन नहीं लगा और घर पर ही योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। इनकी ये अपने माता पिता के साथ तीर्थ यात्रा करते थे। कुछ समय बाद इनके माता पिता का मृत्यु हो गया और इनके जो बड़े भैया थे, शंभू नाम था उनका, शंभुनाथ, उन्होंने इनको पढ़ाया, स्कूल में नाम लिखाया, लेकिन ये स्कूल नहीं जाते थे क्योंकि इनको वो स्कूल पसंद नहीं था। ये घर पर ही शिक्षकों द्वारा शिक्षा ग्रहण करते थे। ये जब 17 साल के थे तो इनके जो भैया थे शंभुनाथ, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इन्होंने 3 शादियाँ की, किंतु तीनों पत्नी जो थी उनका मृत्यु समय से पहले ही हो गया। इसी बीच इनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई। इनके जो छोटे भाई थे उनकी भी मृत्यु हो गई। ये अंदर ही अंदर टूट गए। संघर्ष और चिंताओं ने स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई। दिमाग से टेंशन जो होता है आदमी को शारीरिक रूप से भी बढ़ने नहीं देता। इसके कारण ये रोग से पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1937 ईस्वी को 47 वर्ष की आयु में देहांत हो गया इनका। प्रसाद जी ने विषम परिस्थितियों में भी अपने धैर्य को बनाए रखा, अपने स्वास्थ्य को कभी नहीं छोड़ा। घर पर ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और हिंदी का गहन अध्ययन करते हुए हिंदी की सेवा में जुट गए। इन्होंने भारत के उज्ज्वल अतीत को अपनी रचनाओं में चित्रित किया। प्रसाद जी ने भारतीय इतिहास एवं दर्शन का अध्ययन किया और उसके आधार पर ऐतिहासिक नाटकों के क्षेत्र में युगांतर उपस्थित किया। उन्होंने अल्प आयु में ही श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना करके हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। इनका संपूर्ण जीवन माँ भारती की आराधना में समर्पित था। आगे देखते हैं स्टोरी क्या है। ये इनका उपन्यास, नाटक, कहानी संग्रह, काव्य, निबंध, वर्णनात्मक शैली, अलंकारिक शैली जो भी इन्होंने कृत किया है वो है। इनका एक पार्ट है ममता, जो हम लोग पढ़ेंगे आज। बहुत बढ़िया चैप्टर है। रोहितास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता छोड़ के तृष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। ममता विधवा थी। उसका एवं सोड़ के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात ली। वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहितास दुर्गपति की मंत्री चूड़मणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था। ये चूड़ामणि की बेटी थी तो इसके लिए तो सब संभव ही था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। जो रूम था उसमें चूड़ामणि ने प्रवेश किया। कोई सोड़ के प्रवाह में, उसके कलनाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। पिता का आना न जान सके। वो इतने ध्यान में थी, अपने आप को लेके एकदम
एकदम से बंद कर ली थी कमरे में। पिता का आना उसे पता नहीं चला। चूड़ामणि व्यवस्थित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे, यह स्थिर न कर सकते थे। लौट कर बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता है जब आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। एक बार आते हैं, फिर देख के उसे घूम के लौट जाते हैं, फिर आते हैं कुछ समय बीतने के बाद। उस समय उसके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। सेकंड बार जब आए तो उनके पीछे जो थे 10 आदमी चांदी के बड़े बड़े थाली में कुछ लेके खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए। जो कार्यकर्ता थे वो थाल रखे और चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? ममता जो थी वो पूछ रही है, ये क्या है पिताजी? तेरे लिए है बेटी, उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। उसमें थाल में जो था वो सोना और चांदी, हीरे मोती जो भी थे, उसका कवर हटाए और कहें ये तेरे लिए है। ममता चौंक उठी, इतना स्वर्ण, यह कहाँ से आया? तो पिताजी जो है कहते हैं, चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने मलेच्छ को स्वीकार कर लिया पिताजी? यह अनर्थ है, अर्थ नहीं, लौटा दीजिए। पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतनोमुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। वो कहती है, इतना हम सोना लेके क्या करेंगे? किसी भी दिन शेरशाह रोहिताश्व पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, तब के लिए बेटी। वो कहते हैं कि किसी दिन रोहितास जो है वो अधिकार कर सकता है, तो मंत्री पद नहीं रहेगा, उस दिन के लिए है। हे भगवान, तब के लिए? विपद के लिए इतना आयोजन? परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस? पिताजी, क्या भीख ना मिलेगी? मतलब वो कहते हैं कि हे भगवान, उस दिन के लिए इतना जुटा के रखना, क्या हमें भीख नहीं मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। ये ममता कहती हैं कि हे भगवान, उस दिन के लिए इतना आयोजन, इसको फेर दीजिए। क्या भूपृष्ठ पर कोई ब्राह्मण नहीं रहेगा जो हमें 2 मुट्ठी अन्न दे सके? मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय थक थक करने लगा। वह अपने को रोक न सका। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान है। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, ब्राह्मण वहीं मारा गया और राजा रानी और कोच सब छल्ली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, पर ममता ना मिली। जब ये सब होने लगा, उसके पिताजी को मार दिया गया, तो वो वहां से भाग जाती है। सब लोग ढूंढने लगते हैं पठान सैनिक जो होते हैं, लेकिन ममता नहीं मिलती है। काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कृति का खंडहर था। भग्न चूड़ा तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। यहाँ पंचवर्षीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे। उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अनयान
यंतो माँ ए जना पर्युपासते। ये जो मंत्र है ये इसका उच्चारण कर रही थी। आगे पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी। उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। कुछ समय बाद जब ये भाग गई थी, ममता महल को छोड़ के भाग गई थी, तो एक खंडहर में वो अपना जीवन यापन करने लगी और मंत्र कर रही थी। तो एक दिन एक आदमी आता है, खड़ा होता है, तो ये दरवाजे को बंद करना चाहती है, लेकिन वो कहता है कि माता मुझे आश्रय चाहिए। तो ये पूछती है, तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मूंगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपुत्र होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने ओठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं और आश्रय खोज लो। औरत कहती हैं कि मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ तुम कहीं और आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थक गया हूँ। इतना कहते कहते व्यक्ति धम से बैठ गया और उसने अपने उसके सामने जो ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई। उसने जल दिया। मुगल के प्राणों की रक्षा की। मुगल जो था उसके प्राणों की रक्षा की। वह सोचने लगी, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। मेरे पिता का वध करने वाले आतताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो, ठहरो। छल नहीं तब नहीं स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। कहता है, तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है? यही झोपड़ी न, जो चाहे ले ले, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, आओ भीतर। थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दें तो क्या मैं भी छोड़ दूँ? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता के पास टूटी हुई दीवार में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। प्रभात में खंडहर की संधि में ममता ने देखा, सैकड़ों अश्वरोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। पहले तो वो बोल दी कि ठीक है आओ, सब अपना धर्म छोड़ देंगे तो क्या मैं भी छोड़ दूँ। उसके बाद वो जब देखने लगी सैकड़ों अश्वरोही प्रांत में घूम रहे हैं, तो वो अपनी मूर्खता को समझती है। मूर्खता समझती है कि मैंने इसे शरण क्यों दिया। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। उस झोपड़ी से निकलकर पथिक कहता है, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है? उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृग दाव में चली गई। दिन भर उसमें से ना निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना, पथिक घोड़े पर सवार हुए और कह रहा है, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ दे ना सका, उसका घर बनवा देना।
क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया, यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। वो अपने मिर्जा को कहता है, मिर्जा मैं उस स्त्री को कुछ दे न सका, तुम उसका घर बनवा देना। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतल काल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से जूझ रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थीं, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही है। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वरोही उस झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 37 वर्ष से ऊपर हो गई। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वरोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। तुम इसका मकान बनवाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। वह अश्वरोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। वहां एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसे ममता का कहीं नाम नहीं। मतलब वहां मुगल आया था, विश्राम किया था, इस चीज का साक्षात है, लेकिन वहां पे विश्राम करने के लिए कौन उसे जगह दिया उसका साक्षात कहीं नहीं है। ममता का कहीं नाम नहीं है। इस पाठ में वही बताया गया है कि वे एक मुगल आता है, सातों देश के नरेश वहां पे रुका है। उसको चोट लगी थी, वो रुका है। बस वो रुका था अपने दुखी समय में, वो वहां पर था, बस इसलिए वहां पे एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया गया, लेकिन वहां पे ममता का कहीं नाम नहीं दिया गया। ये पाठ लिखा गया है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।